हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो को और चैप्टर 1 की एमसीक्यूज की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर की हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जिसका अर्थ है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स इतना छोटा जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे चारों तरफ हमारे एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ दुश्मन हैं। इस वीडियो में चैप्टर को कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम उन चीज़ों को देखने के लिए करते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स करने का काम करती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये काम राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट यानी जितनी भी पल्सेस होती है उनके रूट में प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कॉलरा इज कास्ड बाई, यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया प्रायः वाटर और फूड में होते हैं, जिसके द्वारा कॉलरा फैलता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकेंड, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस द fertility of soil। 3 है alcohol is produced with the help of yeast। और 4th है cholera is caused by bacteria। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। पहला टिक द करेक्ट आंसर है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। अभी हमने देखा था कि ईस्ट का यूज अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, अल्कोहल। सेकेंड टिक द करेक्ट आंसर है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। फर्स्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड अल्कोहल और फोर्थ ईस्ट। करेक्ट आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरा क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोआंस इज फर्स्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकेंड कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई और फोर्थ है बटरफ्लाई। मलेरिया प्रोटोजोन्स को कैरी करने का काम करता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेशन डिजीजेस इज आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर। करेक्ट आंसर है हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर ई है द ब्रेड आर इडली डॉट राइसेस बिकॉज ऑफ हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स या नीडिंग। इडली के डॉट में ईस्ट मिलाने से उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, जिससे वो काफ़ी फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर एफ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड मोल्डिंग, थर्ड फर्मेंटेशन और फोर्थ है इन्फेक्शन। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्सन कहलाता है फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कॉलरा हो जाता है, इसलिए इसे मैच करेंगे ई से। इसके अलावा बैक्टीरिया से एंटीबॉडीज भी बनाई जाती हैं। सेकेंड है राइजोबियम। राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना, इसलिए इसे मैच करेंगे ए से, फिक्सिंग नाइट्रोजन। तीसरा है लैक्टोबैसिलस। इसका काम है दूध से दही बनाना, इसलिए इसे मैच करेंगे बी से, सेटिंग ऑफ कर्ड। अगला ऑर्गेनिज्म है, इसका काम है फर्मेंटेशन, इसको मैच करेंगे सी से, बेकिंग ब्रेड। नेक्स्ट है अब प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन से मलेरिया फैलता है, इसलिए इसे मैच करेंगे डी से, काजिंग मलेरिया।
और लास्ट है अ वायरस। इसे मैच करेंगे एफ से, काजिंग एड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देखा जा सकता है? अगर नहीं तो हम उसे किस तरह से देखेंगे? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसके लिए माइक्रोस्कोप डिवाइस का यूज किया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे, इतने स्मॉल साइज के होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स 4 हैं। आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गी। इसके अलावा वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ये होस्ट के इनसाइड सेल में रिप्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम लिखिए जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। ये है नंबर 1 राइजोबियम, नंबर 2 क्लॉस्ट्रीडियम, नंबर 3 एज़ोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से यूजफुल है, इसके बारे में 10 लाइन्स लिखनी है। आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीवन में कई तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल हैं। फर्स्ट यूज है बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेकेंड, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ को बनाने में भी बैक्टीरिया यूजफुल है। थर्ड, एसिटोबैक्टर एसिटी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में एसिटोबैक्टर एसिटी का यूज़ किया जाता है। फोर्थ यूज़ है ईस्ट इज यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन। ईस्ट का यूज़ बड़े पैमाने पर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अल्कोहल, वाइन, बेकरी प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ खास बैक्टीरिया और फंगी हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट से मैन्योर भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। 7 पॉइंट है डेड आर वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। कुछ ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वैक्सीन बनाने के काम भी आते हैं। अगला है सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है एल्गी, यीस्ट, फंगी आर बैक्टीरिया मे बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स। कुछ एल्गी, फंगी, यीस्ट और बैक्टीरिया इंग्रेडिएंट्स की तरह यूज किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टेकन एज प्रोबायोटिक्स दैट आर बिलीव्ड टू प्रोवाइड हेल्दी बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड। प्रोबायोटिक्स फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हुए होते हैं। इनको लेने से हेल्दी बेनिफिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स काज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी फायदे की बात की गई थी, अब नुकसान की बात की गई है। यहाँ पर आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हार्मफुल है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसानों, जानवरों और प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं या डिजीज़ को कैरी करने का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस काज डिजीज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
Pathogens are germs enter a healthy body through air, water, contaminated food and infected person by directly or indirectly contact or by the carrier. पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स सभी में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये एक तरह के जर्म्स होते हैं जो हेल्दी बॉडी में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटर करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर caused by the viruses. Foot and mouth diseases in the cattle are also caused by the viruses. Typhoid, tuberculosis are caused by the bacteria. Anthrax are dangerous human and cattle diseases is also caused by the bacteria. सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पोलियो, चिकन पॉक्स और इसके साथ ही साथ कैटल के फूट और माउथ में होने वाली डिजीज वायरसेस के द्वारा होती हैं और बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कैटल्स और ह्यूमन बींग्स में डेंजरस बीमारी एंथ्रैक्स भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। डायसेंट्री यानी पेचिश, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। रिंगवॉर्म फंगी के द्वारा होता है। सेवरल माइक्रोब्स काज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूस द यील्ड्स। सिट्रस कैंकर, अ बैक्टीरियल डिजीज, affect trees of citrus fruit and it spread by the air. Rust of wheat is fungal disease spread through air. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. This foodborne illness is called food poisoning. Question number 9, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। What are antibiotics? What precautions must be taken while टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या है और इन्हें लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज फैलाने वाले माइक्रोब्स को किल करने का या उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। ये स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल आर स्टॉप द growth of the disease causing microbes. They are manufactured by growing a specific microorganism. They are used to cure a variety of disease. एंटीबायोटिक लेने के प्रिकॉशंस है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव. एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन unnecessary because it may kill beneficial bacteria also. Antibiotics are, however, not effective against cold and flu as they are caused by viruses. एंटीबायोटिक हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा ही दें और उसके द्वारा बताए गए प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग लें। यानी कब तक और कितनी एंटीबायोटिक लेनी है। एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी ना लें क्योंकि आपकी बॉडी में जो नेसेसरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।